साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बहुत ही मशहूर तराना है, राष्ट्रगीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसकी एक पंक्ति है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो अब याद रख लीजिए, नोट कीजिए, अब ये तराना बदल सकता है। अब कहना होगा हिंदू हैं हम वतन हैं हिंदू स्थान हमारा। साथियों ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए पहले यह खबर हम लोग पढ़ लेते हैं। भाजपा सांसद ने कहा 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा है कि संविधान संशोधन के लिए भाजपा को 2/3 बहुमत देना होगा। हेगड़े ने कहा अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, राज्य सरकारों में पर्याप्त बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। साथ ही 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में आना होगा। यह बयान है भाजपा सांसद अनंत हेगड़े का। साथियों अनंत हेगड़े ने ना पहली बार ऐसी बातें कही हैं और ना ही ये इकलौते भाजपा या संघ के नेता रहे हैं जिन्होंने ऐसा कहा हो। साथियों कहा जाता है कि संघ का जन्म ही दरअसल हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए ही हुआ है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, और वही वो प्रचारित करते हैं सांस्कृतिक चेतना, और उसे वो राष्ट्रवाद का लिबादा ओढ़ाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा अगस्त की बात है, पिछले साल की, आर्थिक सलाहकार हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डॉक्टर विवेक राय, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बयान दिया था। उसके बाद वो बयान से पलट गए थे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बयान से पलट जाते हैं, और ये इन्हीं अनंत हेगड़े ने, जो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे बीजेपी गवर्नमेंट में और 6-7 टर्म से वो भाजपा के एमपी हैं, उन्होंने भी 2017 में भी ऐसे ही बातें कही थी। साथियों मुसलमानों का बड़ा ही पाक पवित्र महीना है रमज़ान, और इस दौर में ऐसी चर्चा का होना, दरअसल चुनाव सर पर है। राहत इंदौरी कहते हैं ना, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तब तनाव कई तरह के होते हैं, सिर्फ सरहद पर ही नहीं होते। कई तरह की सरहदें अब अपने मुल्क में खींची जा चुकी हैं। साथियों सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया, लगातार आंदोलन हुए थे उसके खिलाफ, और अभी भी असम में आंदोलन चल रहे हैं सीएए के खिलाफ। हालांकि कहा जाता है कि ये वैसा कानून है, नागरिक संशोधन अमेंडमेंट किया गया है। कानून तो पहले से ही था कि कोई अगर विदेश से आए तो उसे नागरिकता दी जाएगी। एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, आवेदन देना होगा। लेकिन अब अगर कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आता है तो मुस्लिम जो है वो आवेदन देगा तो उसे नागरिकता यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं, यानी कि जिसमें ईसाई हैं, पारसी हैं, सिख हैं, हिंदू भाई हैं, उन सभी को नागरिकता मिल जाएगी। इसमें झोल ये है साथियों कि जब एनआरसी जब लागू होगा तब परेशानियां बढ़ जाएंगी। ऐसी आशंकाएं जतलाई गई थी पहले भी और अब भी जतलाई जा रही। साथियों इन दोनों बयान को लेकर बावेला मचा हुआ देश में, लेकिन जो अनंत हेगड़े का बयान है उसको लेकर विपक्ष ज्यादा हमलावर है भाजपा सरकार पर, यानी कि मोदी सरकार पर। और इस दौरान आप जानते हैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, अब समापन की ओर है, महाराष्ट्र में समापन हो जाएगा उनकी यात्रा का। तो उनके भी इस पर 2 बयान आए हैं। वो कहते हैं कि छुपी मंशा है संघ की इसमें, और एक और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों क्या हमारा राष्ट्र, देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? इसको लेकर कई तरह के लेख सामने आ रहे हैं। इसमें लेख प्रोफेसर रविकांत का है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, चिंतक है। हिंदू राष्ट्र दलितों वंचितों के लिए नुकसानदायक होगा, यह कहना है प्रोफेसर रविकांत का। उनका यह लेख है। साथियों आज इस लेख में वह कहते हैं 2025 आरएसएस का शताब्दी वर्ष है। 100वें साल से पहले संघ अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करना चाहता है।
नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं। वे गुरु दक्षिणा में संघ को हिंदू राष्ट्र सौंपना चाहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रोफेसर रविकांत के लेख का अंश है। तो साथियों, इससे पहले कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान जारी किया है उसे सुना जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं, गुजारिश है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों, वीडियो धड़ाधड़ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। यदि कुछ और करना चाहें, हमारा सहयोग कर सकते हैं आप। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता बीजेपी के ओर से स्वीकार किया नहीं गया और वो बार बार RSS, बीजेपी एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता है, MPs हैं, RSS संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है। और खास करके बीजेपी और RSS प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम, मोहन भागवत जी, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं। और कोई कहीं प्रश्न आया, कोई पूछे, नहीं अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है, मैं ये कहूँगा, ये बड़ी एक बुरी मानसिकता है। इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे। SC/ST का रिजर्वेशन संविधान में तो दिया गया है, अब क्या बदलना चाहते हैं आप? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है और हमेशा ये कहते हैं अभी भी कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी होना, अगर किसी के बीजेपी के MP और वर्करों से
और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजॉरिटी का, यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बोलने लगाए हैं। नहीं तो अगर मोदी जी के पास हिम्मत है, अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा, अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है। एक तरफ तो तुम चुप बैठते हो, ये दूसरे तरफ संविधान की रक्षा हम करते हो ये कहते हैं, तो ये जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। तो साथियों चलिए देखिए अब क्या होता है। बकौल गालिब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।